अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर कैश बुक इससे मुताल्लिक जो पेपर में सवाल आए हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। और कैश बुक से मुताल्लिक फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में 2023 रेगुलर एंड प्राइवेट में जो सवाल आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे कह रहा है कि डॉक्टर साइमा हैं was operating homeo clinic and medical store under the name of नूर क्लिनिक। उनके क्लिनिक का नाम है नूर क्लिनिक, डॉक्टर साइमा। और उनसे मुताल्लिक कुछ आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई। यहाँ पे कह रहा है 1 अप्रैल के अंदर कैश इन हैंड है 16,400 और कैश इन बैंक है 42,000। ये आपको बैलेंसेस बता रहा है, ट्रांजेक्शन बता रहा है। रिक्वायर्ड में कह रहा है कि आपने इस ट्रांजेक्शन्स को 3 कॉलम कैश बुक में जो है वो रिकॉर्ड करना है और बैलेंस करना है अप्रैल 30 को और ब्रिंग डाउन करना है आपने 1 मई को। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कैश बुक में आते हैं तो ऊपर नूर एंड क्लिनिक का नाम लिखेंगे, 3 कॉलम कैश बुक यानी कैश बुक आ जाएगा। फॉर द मंथ हमारा अप्रैल यूज हुआ है तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डेट का कॉलम बनेगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, पोस्टिंग रेफरेंस, सेल डिस्काउंट, ये हमारी रिसीविंग साइड होगी। और यहाँ पे कैश रिसीव आ जाएगा, बैंक डिपॉजिट आ जाएगा और उसके साथ साथ परचेज डिस्काउंट, कैश पेमेंट और कैश बैंक पेमेंट आ जाएगा। तो ये हमारी रिसीविंग साइड है और ये हमारी जो है वो पेमेंट साइड है। यहाँ पर आपसे कह रहा है बैलेंसेस बता रहा है 16,400 कैश इन हैंड का बैलेंस है तो कैश में लिख दिया 16,400 और कैश इन बैंक जो 42,000 है तो कैश इन बैंक में आ गया 42,000। तो हमारे पास सबसे पहले 1 अप्रैल में जो बैलेंसेस दिए हैं कैश के हमारा रिसीविंग साइड पर और बैंक डिपॉजिट साइड पे, रिसीविंग साइड पे दोनों बैलेंसेस लिख दिए जाएंगे। उसके बाद 2023 में कुछ ट्रांजेक्शन्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन नीचे दे रहा है। 2 अप्रैल में कह रहा है परचेज मेडिसिन फॉर ₹15,000 एंड पेड अ चेक आफ्टर 10% डिस्काउंट, यानी आपने 15,000 की मेडिसिन खरीदी, उस पर 10% उनको डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट के बाद आपने चेक अदा किया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 15,000 का 10% निकालें तो हमारा डिस्काउंट आता है 1,500। तो 15,000 की मेडिसिन में 1,500 का डिस्काउंट हो गया तो असल जो पेड चेक हुआ है वो 13,500 रुपये का चेक पे हुआ है। लेकिन यहाँ खरीद रहे हैं तो ये हमारा पेमेंट साइड पे जाएगा, 13,500 बैंक पेमेंट साइड पे जाएगा और 1,500 रुपये हमारा डिस्काउंट में आ जाएगा, परचेज डिस्काउंट में, और यहाँ परचेजेस लिख देंगे। नंबर 5 में कह रहा है रिसीव फ्रॉम क्लाइंट से हमने जो है वो 8,000 रुपये जो है वो रिसीव कर लिए हैं और अगेंस्ट चेकअप एंड कंसल्टेशन, हमने चेकअप किया था डॉक्टर ने और कंसल्टेशन दी थी तो उसकी सूरत में उन्होंने 8,000 रुपये रिसीव कर लिए। तो रिसीव है तो ये हमारा रिसीव साइड पे आएगा तो कैश रिसीव में आ जाएगा हमारा 8,000 रुपये, यहाँ लिखें कंसल्टेशन फीस इनकम आ जाएगा 5 अप्रैल में। उसके बाद आगे आपसे कहता है परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश, आपने इक्विपमेंट खरीदा कैश में, जब आप इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो ये हमारा पेमेंट में जाएगा, 5,000 रुपये हमारा पेमेंट में चले जाएगा। कैश दे रहे हैं तो कैश हमारा पेमेंट में चले जाएगा, इक्विपमेंट लिखेंगे 10 अप्रैल आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है सोल्ड मेडिसिन फॉर कैश, आपने मेडिसिन बेच दी है 20,000 रुपये की, लेकिन जब आप मेडिसिन बेचते हैं तो कैश रिसीव करते हैं तो कैश हमारा रिसीविंग में आ जाएगा 20,000 रुपये और सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे 13 तारीख की डेट आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाले। जब पर्सनल यूज़ के निकालें तो हमारी ड्राइंग कहलाती है, लेकिन कैश निकालें तो कैश पेमेंट में जाएगा, पेमेंट साइड पर आएंगे तो कैश के पेमेंट में लिखेंगे हम लोग 6,000 और डिस्क्रिप्शन में ड्राइंग आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, आपने अपना कैश बैंक में जमा करा दिया। जब डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक करा देंगे तो ये हमारी रिसीविंग साइड है, तो रिसीविंग साइड में बैंक में जमा हो रहा तो बैंक के रिसीविंग में आ जाएगा 14,000 रुपये और कैश चला जाएगा आपका 14,000 रुपये। इस कॉन्ट्रा एंट्री को बेहतर है आप पास करने से पहले इसकी एंट्रीज कर लीजिए। जब हम डिपॉजिट कराते हैं कैश इनटू द बैंक एंट्री बनती है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। समझने के लिए हम ये करते हैं कि जो हमारी रिसीविंग साइड से ये हमारी डेबिट साइड है और जो पेमेंट साइड है वो हमारी क्रेडिट साइड से, समझने के लिए इस तरीके से करेंगे आपको कभी कॉन्ट्रा एंट्री में मसला नहीं होगा। तो हमें कह रहा है डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक, बैंक में जमा करा रहे हैं तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड रिसीविंग है तो बैंक के डेबिट में 14,000 रुपये आ जाएंगे और कैश पेमेंट के साइड, पेमेंट साइड जो हमारी वो क्रेडिट साइड है तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश की क्रेडिट में यानी पेमेंट में चला जाएगा 14,000 रुपये। अब यहाँ पे देखें अमाउंट आपने बैंक में लिखा हुआ है तो इसका अल्टरनेट कैश लिख दिया जाएगा और ये अमाउंट आपने कैश में लिखा है तो इसका अल्टरनेट बैंक लिख दिया जाएगा। तो ये एंट्री कॉन्ट्रा कहलाएगी और कॉन्ट्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आगे आपसे कहता है डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक। उसके बाद 24 के बाद कह रहा है 27 में कह रहा है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश, आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है तो पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड पे जाएंगे तो पेमेंट में हम 11,000 रुपये चेक दे रहे हैं
₹11,000 कैश दे रहे तो कैश पेमेंट में लिखेंगे ₹11,000 और डिस्क्रिप्शन लिख देंगे ऑफिस सप्लाईज। अब हम कैश का टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 44,400। हम बैंक का टोटल करेंगे तो हमारे पास रिसीविंग साइड का आएगा 56,000। पेमेंट साइड पर आएंगे, कैश का पेमेंट का टोटल करेंगे तो 36,000 आएगा और बैंक पेमेंट का टोटल करेंगे तो 13,500 आएगा। अब हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं, एक लाइन छोड़ दें, एक लाइन छोड़ने के बाद जो कैश का बैलेंस ज़्यादा होगा उससे हम क्लोज करेंगे दोनों तरफ 44,400 44,400। अब इसमें से यहाँ पे तो 44,400 पूरे हो रहे हैं, यहाँ फर्क आ रहा है आपका, तो 44,400 में 36,000 माइनस कराएंगे, बैलेंस हमारा कहलाएगा एंडिंग 30 अप्रैल का 8,400। अब इसको फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा फर्स्ट में चले जाएगा, बैलेंस ओपनिंग में चले जाएगा 8,400, नेक्स्ट मंथ में ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद जब हम बैंक बैलेंस की एंट्री, बैंक के जो है वो बैलेंस करने की बात करेंगे तो हमारा यहाँ 56,000 आ रहा है, 13,500 आ रहा है, तो 56,000 यहाँ भी आ जाएगा, 56,000 यहाँ भी आ जाएगा, ये पूरे 56,000 हो रहे हैं। तो 56,000 में से 13,500 को लेस कराएंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा जो यहाँ पर वो 42,500 का आएगा, वो बैलेंस एंडिंग के लाएगा। फॉरवर्ड करेंगे तो बैलेंस ओपनिंग में आ जाएगा 42,500। तो ये सवाल आपको दिया हुआ था 2023 से मुतालिक। 2022 रेगुलर एंड प्राइवेट में आपसे कह रहा है कि मिस फारिया हैं वो अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं और उस ट्रांजेक्शन्स को आपने 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है और उनके रूल्स के मुताबिक उनके बैलेंस भी करना है। सबसे पहले देखिए हम इधर आते हैं, तो फारिया ने जो है वो बिजनेस शुरू किया है, उसमें वगैरह फारिया ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कैश इन्वेस्ट किया तो कैश रिसीविंग में आ जाएगा, तो रिसीविंग में आपके पास कैश आ जाएगा 5 लाख रुपए कैपिटल कहलाएगा। उसके बाद कह रहा है ओपन आप बैंक अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोला है विद कैश, कैश देकर आपने 10,000 रुपए बैंक में अकाउंट खोला है। अगर हम इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करें तो एंट्री पास करें तो एंट्री पास होती है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कॉन्ट्रा एंट्री को समझने के लिए डेबिट साइड, रिसीविंग साइड हमारी डेबिट है और पेमेंट साइड हमारी क्रेडिट है, तो हमारा कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट में आ जाएगा 10,000 रुपए जमा करा रहे हैं बैंक, तो बैंक में जमा करा रहे हैं तो हमारी एंट्री बनेगी ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश 10,000 फॉर बिजनेस। आपने बैंक में अकाउंट खोला है तो अगर इसकी एंट्री करें तो हमारी एंट्री बनती है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो बैंक के हमारे डेबिट साइड रिसीविंग है तो डेबिट में आ जाएगा, यानी बैंक के कॉलम में आ जाएगा 10,000 रुपए और कैश पेमेंट हो रहा तो कैश के पेमेंट में चला जाएगा 10,000 रुपए। अब ये अमाउंट हमने बैंक में लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमारा कैश आ जाएगा और ये अमाउंट हमने कैश में लिखा हुआ है तो इसका अल्टरनेट बैंक आ जाएगा और दोनों तरफ हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री है, तो ऐसी एंट्री जो दोनों तरफ कैश बुक पे लाई कर रही है, एक ही ट्रांजेक्शन्स दोनों तरफ आ रही है, वो एंट्री कॉन्ट्रा कहलाती है, तो इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कह रहा है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 3,000। अच्छा, जो हम कैश में खरीद रहे हैं उसका ताल्लुक तो हमारा कैश से, जो उधार में खरीद रहे हैं उसका ताल्लुक कैश बुक से नहीं होता। कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक से रिलेट करती है ट्रांजेक्शन लिखी जाती है, इसके अलावा उधार ट्रांजेक्शन लिखी नहीं जाती। तो यहाँ कह रहा हमने परचेज मर्चेंडाइज खरीदी कैश में 5,000 रुपये, तो पेमेंट में जाएंगे 4 तारीख लिखेंगे और हम कैश पेमेंट में लिखेंगे 5,000 रुपये परचेज लिख देंगे। उसके बाद कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश में बेचे 4,000 रुपये ऑफ विच 3,000 वार डिपॉजिट इनटू द बैंक, और उसी टाइम 3,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए। 4,000 रुपये का माल है, बैंक में 3,000 रुपये हमने जमा करा दिए, तो जब सेल करते हैं तो हमारा रिसीविंग साइड पर आता है तो हमारे पास पैसा आएगा, तो ये 3,000 बैंक में चलेगा, तो बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे 3,000 रुपये। 3,000 में से 4,000 हमारे पास टोटल आया था, 3,000 बैंक में जमा करा दिया था, तो 1,000 रुपये आपके पास कैश हो जाएगा आपका रिसीविंग में, तो हमारा सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है रिसीव रेंट इन एडवांस बाय चेक, आपने एडवांस रिसीव कर लिया है, ठीक है, एडवांस आपने जो है वो रिसीव कर लिया चेक, लेकिन ये चेक अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ। जब तक आप कोई चेक रिसीव करें बैंक में डिपॉजिट न करवाएं उसको एज अ कैश ही ट्रीट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चेक रिसीव किया लेकिन हमने जमा नहीं कराया तो उसको हम कैश में लिखेंगे 7,000 रुपये और हम लिख देंगे रेंट इनकम। उसके बाद विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 8,000 फॉर बिजनेस यूज, आपने बिजनेस यूज के लिए आपने बैंक से पैसे निकाले। अगर हम इसकी जनरल एंट्री पास करें तो बैंक से पैसे निकालते हैं तो हमारी एंट्री पास होती है कैश हमारे पास बिजनेस में आता है, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये हमारी डेबिट साइड है रिसीविंग, ये हमारी क्रेडिट साइड है। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट में 8,000 का अमाउंट लिख दिया जाएगा और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक क्रेडिट 8,000 का अमाउंट लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट हमारा कैश में आ रहा है तो इसका अल्टरनेट बैंक आ जाएगा और ये अमाउंट हमारा बैंक में आ रहा है तो इसका अल्टरनेट कैश में आ जाएगा, तो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। उसके बाद कह रहा है पेड सैलरीज बाय चेक, सैलरीज अदा कर रहे हैं 16,000 रुपए की, सैलरीज अदा कर रहे हैं तो सैलरीज चेक के थ्रू अदा कर रहे हैं तो ये हमारा बैंक पेमेंट में चले जाएगा और हम लिख देंगे सैलरीज एक्सपेंस। यहाँ पे कहता है द केज वाज फाउंड ओवर 40 रुपीज, यानी जब हमने इसको कैलकुलेट किया टोटल किया तो हमें 40 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब है जब ओवर हो जाए तो 40 रुपए रिसीविंग के कैश में, रिसीविंग के अंदर
कैश रिसीव में लिख दिया जाता है कैश वाज फाउंड अवर, लेकिन ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कैश वाज फाउंड शॉर्ट भी हो सकता है। तो अगर शॉर्ट हो जाए तो फिर वो आपका जो है कैश पेमेंट में चले जाएगा और वहां लिख देंगे कैश वाज फाउंड शॉर्ट। तो ये हमारा अवर हुआ, तो अवर का जो भी हमारे पास अवर हो जाएगा कैश, वो हमारा रिसीविंग के डेबिट साइड पर आ जाएगा। अब हम इसका टोटल करते हैं, हमने डेबिट साइड का टोटल किया, तो हम जो है रिसीविंग साइड का कैश का टोटल करेंगे तो आएगा 5,16,040। हम बैंक डिपॉजिट का टोटल करेंगे तो 13,000 आएगा, और कैश पेमेंट का टोटल करेंगे तो हमारा 15,000 आएगा, और बैंक पेमेंट का टोटल करेंगे तो 24,000 आएगा। सबसे पहले कैश के बैलेंस की बात करते हैं। 5,16,040 रुपये ज़्यादा है, वो दोनों तरफ क्लोज में आ जाएगा 5,16,040। ये पूरे 5,16,000 आ रहे हैं, यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो 5,01,040 रुपये ये हमारा बैलेंस कहलाएगा। जो मंथ होगा उसकी लास्ट डेट आएगी, अप्रैल की लास्ट डेट, अगस्त का मंथ है तो अगस्त की लास्ट डेट 31 को उसका बैलेंस आएगा। फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस ओपनिंग में जाएंगे तो आ जाएगा 5,01,040 रुपये। अब आते हैं हम बैंक में, तो बैंक में देखिए हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रही है तो हमने दोनों तरफ 24,000 रुपये रखा, लेकिन अब जो फर्क आ रहा है वो हमारा ये जो रिसीविंग साइड पर आ रहा है। तो यहाँ बैलेंस एंडिंग आएगा आपका 11,000 रुपये। फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा पेमेंट साइड पे आ जाएगा, बैलेंस ओपनिंग बन जाएगा सितंबर 1 को 11,000 रुपये। तो ये जो हमारा क्रेडिट में आ रहा होगा इसका मतलब है कि ये हमने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है। उसके बाद 2021 के अंदर आपसे क्या कह रहा है MS हम्माद सुपर स्टोर है, उसकी 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं और कुछ बैलेंसेस दिए 1 मई के, और इनको कैश बुक में हमने एंट्रीज पास करनी है। 2021 में आते हैं तो 2021 के अंदर सबसे पहले कैश का बैलेंस कैश में आ जाएगा 90,000 रुपये, बैंक का बैलेंस बैंक में आ जाएगा 10,000। 1 मई में हमने बैलेंसेस लिखे, कैश रिसीविंग में आ गया, बैंक डिपॉजिट में 10,000 रुपये आ गया। अब ट्रांजेक्शन पे आ रहे हैं, कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर साथ से हमने चेक रिसीव कर लिया है 15,000 रुपये का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, और उसके अकाउंट को सेटल कर दिया हमने, बराबर कर दिया। लेकिन हमने 15,000 रुपये लिए और 15,250 रुपये का हिसाब हमने बराबर कर दिया, रिसीव हो रहा है, लेकिन वो चेक अभी तक हमने बैंक में जमा नहीं कराया, तो हम उसको एज अ कैश में लिखेंगे 15,000 रुपये, और 250 रुपये हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। 15,000 रुपये में मिल रिसीव हो रहे हैं, 15,250 की अकाउंट सेटल कर लिया, फिर डिफरेंट करेंगे तो 250 रुपये हमारा सेल डिस्काउंट में आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे अकाउंट रिसेल मिस्टर साथ का। उसके बाद कह रहा है कैश में हम सेल्स कर रहे हैं 30,000 रुपये का माल बेच रहे हैं कैश में, और उधार में बेच रहे हैं 40,000। तो उधार वाले का ताल्लुक नहीं है कैश बुक से, जो कैश में माल बेच रहे हैं वो हमारा कैश रिसीव में आ जाएगा 30,000 रुपये, और डिस्क्रिप्शन लिख देंगे सेल्स रेवेन्यू। नंबर नेक्स्ट में कह रहा है 13 तारीख को डिपॉजिटेड चेक ऑफ मिस्टर साथ इनटू द बैंक, जो हमने डिपॉजिट चेक लिया था 7 से 15,000 रुपये का, अब वो बैंक में जमा करा दिया। अगर हम इसकी एंट्री करें तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये जो हमारी रिसीविंग साइड है डेबिट है, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक के डेबिट में 15,000 लिख दिएंगे, और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में लिख दिएंगे। आपके पास पेमेंट साइड हमारी क्रेडिट साइड है तो पेमेंट में लिख दिएंगे हमारे 15,000 रुपये क्रेडिट, यानी कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, डेबिट के अमाउंट आ जाएगा, और कैश हमारा पेमेंट होता है तो कैश के पेमेंट में चला जाएगा। अब ये अमाउंट बैंक में लिखा हुआ है तो इसका अल्टरनेट कैश आ जाएगा, और ये अमाउंट कैश में लिखा हुआ है तो इसका अल्टरनेट बैंक आ जाएगा। उसके बाद आगे आपसे कहता है पेड कैश फॉर रेंट फॉर द ऑफिस का किराया अदा करा है, कैश पे किया तो कैश के पेमेंट में चले जाएगा 12,000 रुपये, और लिख देंगे रेंट एक्सपेंस। उसके बाद विड्रॉ कैश 3,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसे निकालने ऑफिस में ला रहे हैं। जब ऑफिस में ला रहे हैं तो ऑफिस में कैश आ रहा है तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो ये हमारी जो रिसीविंग साइड है ये डेबिट है और पेमेंट साइड हमारी क्रेडिट है, समझने के लिए। तो हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है 3,000 रुपये से, तो कैश के जो है वो रिसीविंग में आ जाएगा 3,000 रुपये, और बैंक पेमेंट साइड है तो पेमेंट साइड क्रेडिट है तो बैंक के पेमेंट में चले जाएगा आपके पास बैंक पेमेंट में 3,000 रुपये। अब ये कैश में लिखा है तो इसका अल्टरनेट बैंक आ जाएगा, और ये बैंक में लिखा है तो इसका अल्टरनेट कैश आ जाएगा। अब इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,38,000 डेबिट साइड का, 25,000 आ जाएगा, ये 47,000 आ जाएगा, और इसका टोटल करेंगे 3,000 आ जाएगा। अब ये जो टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ क्लोज होगा। अब ये तो 1,38,000 हो रहे हैं, इधर हम इसका डिफरेंट करेंगे, बैलेंस रखेंगे, इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो बैलेंस एंडिंग के लाएगा 31 मई का 91,000 को फॉरवर्ड करेंगे तो बैलेंस ओपनिंग बन जाएगा 91,000। इसी तरह से बैंक में आ जाए तो बैंक का 25,000 ज़्यादा है तो दोनों तरफ 25,000 का अमाउंट आएगा। 25,000 में से 3,000 लेस करेंगे तो 22,000 बैलेंस एंडिंग हमारा क्या लाएगा, फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा ये बैलेंस ओपनिंग बन जाएगा जून 1 का 22,000। ये सवाल था आपका 2021 से मुताल्लिक।
2019 में आते हैं और 2019 में मिस्टर मंसूर जो हैं वो 3 कॉलम कैश बुक यूज़ करते हैं। उनका कैश का बैलेंस 74,000 और बैंक का बैलेंस 38,800 है। तो इसकी जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश का बैलेंस कैश में आ जाएगा 74,000 और बैंक का बैलेंस बैंक में आ जाएगा 38,800। ट्रांजेक्शन में कह रहा है परचेज मर्चेंडाइज 60,000, पेइंग कैश 30,000, इशू अ चेक फॉर द बैलेंस। कह रहा है परचेजेस कर रहे हैं, 60,000 रुपये का हम परचेजेस कर रहे हैं और उसमें से 30,000 रुपये कैश पे कर दिए और बाकी बैलेंस जो होगा चेक पे करेंगे। तो जब हम खरीद रहे हैं तो ये हमारा बैंक के पेमेंट में जाएगा, तो बैंक के पेमेंट में चले जाएगा 30,000 रुपये और बाकी जो बैलेंस बचा 30,000 रुपये हमने चेक दिया है तो बैंक के पेमेंट में चलेगा 30,000 रुपये और कैश जो दिया वो 30,000 रुपये दिया है। उसके बाद नंबर 7 जनवरी की 4 तारीख है। जनवरी के बाद जनवरी की 7 तारीख को दे रहा है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 60,000 आउट ऑफ विच 10,000 वाज डिपॉजिट टू द बैंक। आपने 16,000 रुपये जो है वो का माल कैश में बेचा है, उसी टाइम 10,000 रुपये हमने बैंक में जमा करा दी। तो 16,000 में से 10,000 रुपये हमारे बैंक में आ रहे हैं तो रिसीविंग में आएंगे, तो रिसीविंग में 10,000 रुपये लिखेंगे। बाकी कैश ले जाएगा आपके पास 6,000 रुपये बैलेंस में आपके पास रह जाएगा कैश और 10,000 बैंक में चले जाएंगे। तो हमारा यहाँ लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू। उसके बाद कहता है इशू अ चेक 39,200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इमरान अकाउंट्स ऑफ ₹40,000। 40,000 के अकाउंट को हमने सेटल कर दिया 39,200 का चेक देके। तो ये हमारा इशू हो रहा है तो हमारा बैंक पेमेंट में जाएगा, तो 39,200 हमारा बैंक पेमेंट में लिखेंगे। इसका जो हमारा अमाउंट था 39,200 रिसीव किया, 40,000 रुपये हम अकाउंट ले लेते, 39,200 रुपये रिसीव किए तो 800 रुपये हमारा छोड़ दिए तो हमारे डिस्काउंट में चले आएंगे ये 800 रुपये परचेज डिस्काउंट में और लिख देंगे अकाउंट पेबल इमरान। उसके बाद कहता है रिसीव अ चेक रिसीव कर रहे हैं 19,400 रुपये का गनी से और डिस्काउंट हमने अलाउ किया उसको 600 रुपये का। अब 19,400 रुपये रिसीव हो रहे हैं और 600 रुपये का डिस्काउंट अलाउ हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो रिसीव में अभी चेक जमा नहीं हुआ बैंक में तो हम उसको कैश में लिखेंगे 19,400 रुपये और 600 रुपये हमारा डिस्काउंट में आ जाएगा और लिखेंगे अकाउंट रिसल मिस्टर गनी का। उसके बाद 16 जनवरी को कह रहा है डिपॉजिट गनी इन चेक इनटू द बैंक। ये जो चेक लिया था हमने इसको एज अ कैश लिखा था, अब ये बैंक में जमा करा रहे हैं। ये जमा करा रहे हैं तो बैंक हमारी जनरलाइजिंग की एंट्री पास करें जमा होता है तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट और जो रिसीविंग साइड है वो हमारी क्या है डेबिट साइड है। तो बैंक के रिसीविंग में आ जाएगा हमारे पास क्या 19,400 बैंक में और कैश क्रेडिट हो रहा तो कैश के पेमेंट में चले जाएगा 19,400 रुपये। अब यहाँ बैंक में लिखा तो यहाँ कैश आ जाएगा और यहाँ कैश पे अमाउंट लिखा है तो यहाँ बैंक लिख दिया जाएगा और दोनों तरफ कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फॉर कैश 6,000 फ्रॉम बैंक एंड 4,000। यहाँ कह रहा है आपने विड्रॉ के हमने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला 6,000 रुपये, ठीक है, और बैंक से निकाले 4,000 रुपये। विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए निकाले तो हमारा ड्राइंग के लाएगा और जो हमने कैश निकाला है तो वो 6,000 रुपये वो कैश में चला जाएगा और जो हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किए 4,000 वो बैंक पेमेंट में चला जाएगा और यहाँ लिख देंगे ड्राइंग। ये ईयर था हमारा 2019। जनवरी में कह रहा है आपसे विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 30,000 फॉर बिजनेस यूज। आपने बैंक से निकाले बिजनेस में लेकर आए, ऑफिस में कैश ला रहे हैं बैंक से निकाल के। तो अगर हम इसकी एंट्री देखें तो हमारी एंट्री बनती है कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो ये हमारी जो रिसीविंग साइड है वो डेबिट साइड है, तो कैश हमारा डेबिट तो रिसीविंग के अंदर कैश आ जाएगा हमारे पास 30,000 रुपये का और ये पेमेंट साइड हमारी क्रेडिट है तो बैंक के पेमेंट में चले जाएगा 30,000 रुपये। अब ये अमाउंट कैश में लिखा है तो हमारा बैंक आ जाएगा और ये अमाउंट हमारा बैंक में लिखा है तो ये हमारा कैश आ जाएगा और हम लिखते रिप्रेजेंट करने के लिए इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री को दोनों तरफ। अब इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 1,29,400। अब ये दोनों तरफ आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो बैलेंस एंडिंग के लाएगा, इस जो मंथ होगा उसकी लास्ट डेट आएगी 31 जनवरी का, बैलेंस एंडिंग के लाएगा 74,000। अब जनवरी के बाद अब इसको ट्रांसफर करेंगे आगे तो ये 1 फरवरी में आपका बैलेंस ओपनिंग बन जाएगा 74,000 1 फरवरी तक का। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 1,03,200, यहाँ पे लिखेंगे 1,03,200, दोनों तरफ आ जाएगा। अब इसमें से इसको हमारे पास देखें ये हमारी साइड ज़्यादा नहीं बल्कि ये वाली साइड ज़्यादा हो रही है हमारी क्रेडिट साइड, तो उसका जो बैलेंस आएगा बैंक का वो हमारा डेबिट साइड में फ़र्क आएगा, डेबिट साइड में आएगा तो वो हमारा क्या लाएगा बैलेंस एंडिंग 35,000 रुपये। फॉरवर्ड करेंगे तो फरवरी 1 का बैलेंस आ जाएगा 35,000। तो ये सवाल था हमारे पास 2019 से मुताल्लिक दिया गया था। 2018 में आपसे कह रहा है कि बरियन कंपनी है वो यूज़ करते हैं 3 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं और इनकी कैश बुक से मुताल्लिक आपको ट्रांजेक्शन दी उनकी आपने रिकॉर्डिंग करनी है 3 कॉलम कैश बुक के अंदर। तो कैश का बैलेंस बता रहा है 18,000 रुपये, 18,000 रुपये कैश में आ जाएगा।
बैंक का बैलेंस बता रहा है 35,000 रुपये, बैंक का बैलेंस आपका 35,000 रुपये आ जाएगा। फिर कहता है कैश सेल्स कर रहे हैं 18,500 आउट ऑफ विच 40% वाज डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट। 18,500 की सेल की, उसी में से 40% बैंक में जमा करा दिया। तो हमारा सेल्स हो रही तो रिसीव हो रहा है, तो ये रिसीविंग में जाएंगे अमाउंट 40%, 18,500 का 40% निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा वो बैंक में आ जाएगा, और बाकी जो 18,500 का 60% अमाउंट निकालेंगे वो कैश रह जाएगा आपके पास, तो इसका लिख देंगे सेल्स रेवेन्यू। उसके बाद कहता है कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, आपने अपना कैश बैंक में जमा करा दिया। जब बैंक में जमा करा दिया तो इस कॉन्ट्रा एंट्री को हम एंट्री से कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कैश जमा करा तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये जो रिसीव साइड है डेबिट है और जो पेमेंट साइड है वो क्रेडिट है। फर्स्ट कर लें, ये रिसीविंग साइड को डेबिट मान लें और पेमेंट साइड को क्रेडिट मान लें। तो ये बैंक में जमा हो रहा है तो बैंक डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक के डिपॉजिट में आ जाएगा 8,000 रुपये और कैश के पेमेंट में चले जाएगा 8,000 रुपये, और यहाँ लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये अमाउंट हमारा बैंक में आ रहा है तो कैश आ जाएगा, ये अमाउंट हमारा कैश में आ रहा है तो हमारा बैंक आ जाएगा। उसके बाद आगे आपसे कहता है 10 जनवरी को रिसीव अ चेक 11,950 का हमने चेक रिसीव कर लिया जमील से और उनके अकाउंट को सेटल कर दिया। अब ये चेक रिसीव करा लेकिन अभी तक बैंक में जमा नहीं कराया, इसको हम कैश में लिखेंगे 11,950 रुपये, और सेटल करना था 5-6 हज़ार का अमाउंट सेटल कर दिया, तो इसका जो डिफरेंस आया वो हमारा 50 रुपये का डिस्काउंट आ गया और हमने लिख दिया अकाउंट से जमील का। उसके बाद इशू अ चेक इशू कर रहे हैं 5,890 रुपये का वकील को और उसके अकाउंट को सेटल कर दिया 6,000 से। इशू कर रहे हैं तो पेमेंट में लिखेंगे और चेक दे रहे हैं तो डायरेक्ट बैंक पेमेंट में चले जाएगा 11,000, बैंक पेमेंट में चले जाएगा आपका 5,890। इसका जो डिफरेंस करेंगे 110 रुपये का डिस्काउंट आएगा, यहाँ लिख देंगे अकाउंट पेबल वकील का। उसके बाद कह रहा है तारीख, आपने जमील से जो चेक लिया था बैंक में जमा करा दिया। अब जमील से जो चेक लिया था हमने 11,950 रुपये का लिया था, अब वो बैंक में जमा करा दिया, तो एंट्री करें तो इसकी एंट्री बनती है बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो रिसीविंग साइड हमारी डेबिट होती है तो बैंक डेबिट होता है, बैंक के डेबिट में यानी रिसीविंग में आ जाएगा 11,950 रुपये, और कैश पेमेंट है तो कैश के पेमेंट में चले जाएगा 11,950 रुपये। अब ये अमाउंट बैंक में आ रहा है तो इसका अल्टरनेट कैश आ जाएगा, और ये कैश आ रहा है तो इसका अल्टरनेट बैंक आ जाएगा और उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद कह रहा है 25 में कह रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक 8,000 फॉर प्राइवेट यूज़। आपने प्राइवेट यूज़ के लिए 8,000 रुपये निकाले बैंक से, तो प्राइवेट यूज़ के लिए जो निकाले हैं वो ड्राइंग हो रही है, तो ड्राइंग जो है वो हमारे पास बैंक से निकालने, बैंक पेमेंट में साइड पे जाएगा 8,000 रुपये और लिख देंगे ड्राइंग। लेकिन वो जो 7,000 रुपये निकाले वो ऑफिस यूज़ के लिए निकालें, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी ऑफिस यूज़ के लिए निकाल लें बैंक से जा रहे हैं और ऑफिस में आ रहे हैं। अगर ऑफिस में आ रहा है तो एंट्री बनती है कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो कैश डेबिट रिसीविंग साइड हमारी डेबिट है तो कैश के रिसीविंग में आ जाएगा 7,000 रुपये और बैंक के पेमेंट में चले जाएगा 7,000 रुपये। अब ये कैश में लिखा होता है इसका अल्टरनेट बैंक आ जाएगा, और ये बैंक में लिखा इसका अल्टरनेट कैश आ जाएगा और सी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री को। उसके बाद आगे आपने 31 में कह रहा है कि पेड सैलरीज बाय चेक, आपने सैलरीज अदा कर दी 14,000 रुपये की, 14,000 रुपये का चेक अदा कर रहे हैं, तो 14,000 रुपये जो अदा कर रहे हैं वो हमारा बैंक के पेमेंट साइड पे चले जाएगा। चेक अदा कर रहे हो यहाँ लिख देंगे सैलरीज एक्सपेंस, और यूटिलिटी बिल का कैश पे कर रहे हैं तो कैश पेमेंट साइड पे जाएगा, तो पेमेंट साइड पे कैश के लिख देंगे 5,000 रुपये लिख देंगे, यूटिलिटी एक्सपेंस डेट डाल देंगे 31 जनवरी की। उसके बाद इसका हम टोटल करेंगे, दोनों रिसीविंग साइड का कैश का और बैंक का जो है वो टोटल हो जाएगा, और पेमेंट साइड का कैश का और बैंक का टोटल हो जाएगा। एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद जो टोटल ज़्यादा हो दोनों तरफ आएगा, 48,050 रुपीज़ दोनों तरफ आ जाएंगे। अब ये 48,050 पूरे हो रहे हैं, यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, इस फर्क को हम बैलेंस का नाम देंगे, इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो 23,100 आएगा। ये जो मंथ था जनवरी की लास्ट डेट 31 जनवरी आएगी। फॉरवर्ड करेंगे तो फर्स्ट फरवरी का बैलेंस बन जाएगा ये आपका ओपनिंग 23,100। इसी तरह से हम बैंक डिपॉजिट की साइड पर आते हैं तो बैंक डिपॉजिट में आ रहा है 62,350, ये हमारा जो है वो दोनों तरफ क्लोज होगा इसी टोटल ज़्यादा वाले अमाउंट से। अब यहाँ पे तो 52,350 हैं, ये दोनों तरफ आ जाएंगे, ये तो पूरे 62,350 हैं दोनों तरफ आ जाएंगे, और ये तो 62,350 हो रहे हैं। अब यहाँ से 62,350 में से 34,890 को माइनस कराएंगे तो ये बैलेंस हमारा एंडिंग आएगा और वो आ जाएगा 27,400। फॉरवर्ड करेंगे तो फेब फर्स्ट का बैलेंस रह जाएगा हमारा 27,460 रुपीज़, और यहाँ पे भी आएगा 27,460 रुपीज़। तो ये था हमारा 2018 तक के सवाल, और आई होप आपको इससे आपकी काफ़ी मदद मिलेगी। और क्योंकि इससे पहले जो मैंने कैशबुक की वीडियो बनाई थी उसमें आवाज़ साउंड का मसला हो रहा था, साउंड सही नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको दोबारा जल्दी से इसकी दोबारा वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड किया है। और इसमें क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपको मालूम थी, इसको हमने क्विकली जो है ना इसको जल्दी से हमने एक्सप्लेन किया है, और इससे आपको आपकी मदद मिलेगी। और इसमें कोई गलती हो तो यकीनन ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच।